नादरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तिरुमला में लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। अहले खाना के साथ वज़ीर आला ने मंदिर में खुसूसी पूजा की। तेलंगाना असेंबली इजलास के पेश नज़र नायब वज़ीर आला की ओहदेदारों के साथ अहम मीटिंग। जिम्मेदारी के साथ खिदमत अंजाम देने का दिया मशवरा। तेलंगाना हुकूमत संक्रांति के मौके पर मुसाफिरों को दे सकती है बड़ी राहत। त्यौहार के मौके पर टोल फीस के मुआफी पर हो रही है बातचीत। गुंटूर में अंजुमन की जमीनों के तहफ्फुज़ के लिए राउंड टेबल इजलास। लैंड एक्विजिशन नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। राजौटी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 62 लाख रुपए मालियती कीमती सुर्ख चंदन की लकड़ियां जब्त। 2 स्मगलरों को किया गया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने अहले खाना के साथ तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। एकादशी के मौके पर विष्णु मंदिरों में खुसूसी रूहानी माहौल देखने को मिला, जहां अकीदतमंद बड़ी तादाद में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर आंध्र प्रदेश के रियासती वजीर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इस्तकबाल किया। पहले मरहले में वीआईपीज़ को दर्शन की इजाज़त दी गई, जबकि आम भक्तों के लिए सुबह 6 बजे से दर्शन का आगाज़ हुआ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पीर की रात ही तिरुमला पहुंच गए थे, जहां मंदिर के पुजारियों ने रिवायती अंदाज में इनका इस्तकबाल किया। दर्शन के बाद पुजारियों ने वज़ीर आला और उनके अहले खाना को आशीर्वाद दिया और प्रसाद भी पेश किए। इस मौके पर टीटीडी चेयरमैन BR नायडू और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे, जिन्होंने वज़ीर आला का खैर मकदम किया। एकादशी के मौके पर आज वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ देखी जा रही है। हैदराबाद के इलाके हिमायत नगर में वाक़ वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भक्तों ने सुबह से ही लाइन लगाकर भगवान के दर्शन किए। मंदिर में इंतजामिया ने हुजूम को काबू में रखने के लिए इजाफी सिक्योरिटी और इंतजामी अमला तैनात किया था। अकीदतमंदों ने मंदिर में रोशनियां, फूल और दीगर मजहबी रसूमात के साथ दिन भर इबादत की। मंदिर इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें। స్వామి శరణం స్వామి, నా పేరు హరీష్. సో ఈ రోజు తొలి ఏకాదశి కారణంగా మనం చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ చాలా మంది పబ్లిక్ గ్యాదర్ అయినారు. అండ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ డే. సో ఏంటంటే మోర్ దెన్ 24 years ఒకసారి లేకపోతే दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। ये अपना हिंदुओं के लिए ये आज स्पेशल डे है। ये एक साल में 24 एकादशियां रहते हैं, उसमें ये एक स्पेशल एकादशी है। ये हिंदूज के लिए बहुत अच्छा बिलीव है कि आज का दिन वैष्णव टेम्पल्स में अपना हिंदू भक्तों के लिए दर्शन करे तो बहुत अच्छा है बोल के वो उनका बिलीव है। इसके लिए अपने को यहाँ पे हिमायत नगर TTD के पास बहुत सारा भीड़ है, फिर भी मैनेजमेंट ने सीनियर सिटीजन्स के लिए रहने दो या अभी माला डाले सो अपने स्वामियों के लिए लेने दो, स्पेशल लाइन्स अरेंज करे और अच्छा प्रोटोकॉल्स ले रहे। अपना पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे। कुछ भी आई मीन थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ఈ సంవత్సరంలో 24 ఏకాదశుల్లో ఇదొక ప్రత్యేకతమైన ఏకాదశి, ముక్కోటి ఏకాదశి అంటారు. ఈ ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున స్వామివారి దర్శనము మార్నింగ్ 3 గంటల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎంత పెద్ద లైన్ అంటే ఎక్కడ చూసినా గానీ అన్ని గుళ్ళల్లో వెంకటేశ్వర స్వామి పూజలు ప్రత్యేకంగా జరుగుతాయి ఈ రోజు ముక్కోటి ఏకాదశిలో. ఈ ముక్కోటి ఏకాదశి చరిత్ర గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకి టైం లేదు అంతా చెప్పుకోవాల్సింది. బట్ ఈ ఏకాదశి అనేది చాలా పవిత్రమైన ఏకాదశి. అన్ని పనులు జరగాలన్నా కోరుకుంటున్నాను వైకుంఠ వెంకటేశ్వర స్వామిని. హిమాయత్ నగర్ లో ఉన్న ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి కలియుగ వెంకటేశ్వరుడు. సాక్షాత్ తిరుపతిలో ఉన్న పూజ ఏదైతే కార్యక్రమాలు ఉంటాయో ఇక్కడ టీటీడీలో జరుగుతాయన్నమాట. సో ప్రతి వారము శనివారము
శుక్రవారం ప్రత్యేక పూజలు ఇక్కడ నిర్వహిస్తారు. సో అందువల్ల ఇక్కడ ఎందుకు ఇంత జనాలు ఇక్కడికి వచ్చిన జనాభాలో ఏకంగా తిరుపతికి వచ్చినట్టు భావిస్తూ ఇక్కడ ఇంత పెద్ద లైన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో స్వామివారి దర్శనం కోసం నేను కూడా లైన్ లో ఇప్పుడు వెళ్ళబోతున్నాను. సో तेलंगाना भर में एकादशी त्यौहार को जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने कहा कि त्यौहार के पेश नज़र मंदिरों की सिक्योरिटी और इंतजाम को बढ़ा दिया गया। वारंगल में इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भक्तों की आमद के पेश नज़र तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। मैं पूरा मैं के तेलंगाना में नहीं पूरा इंडिया में ये फेस्टिवल मनाते, क्योंकि एकादशी बोले तो मुक्कोटी एकादशी बोले तो इस दिन में कोई गॉड का वो पूजा करते हैं भगवान का, उसको 3 करोड़ एकादशी मनाया जैसा पुण्य लगते आते उन लोग को। इसलिए इस दिन हर एक लोग घर से वाइफ एंड हस्बैंड टोटल फैमिली भी 4 बजे उठते सुबह और वो घर पे पूजा करके बाहर आके हर एक टेम्पल में जाते। मैक्सिमम टेम्पल्स आज ओपन रहते, क्योंकि उत्तर द्वार बोल के वो द्वार ओपन करते, कभी भी वो नहीं ओपन करते, इसी दिन में एक ही बार ओपन करते। वो दरवाजा से अंदर जाके भगवान का कृपा लिए तो हमारे को कुछ पाप दोष कुछ है तो वो चले जाते बोल के हमारा वो पुराना में वो लिखे हुए हैं। इसीलिए सब लोग इस दिन जरूर टेम्पल नहीं जाने वाले भी आज जाके नमस्कार करते। और आज मुक्कोटी देवता लोग हमारा को नीचे आते बोल के भी, ऊपर से नीचे आते, विष्णु भी नीचे आते हमारा साथ रहते बोल के भी वो कहानी में रहते हैं। इसलिए सब लोग वो मानते, वो आके दर्शन करके वो कुछ बोलना बोले तो भगवान को बोल के ये मुझे होना बोल के पूछ के बाहर आ जाते। आने से क्या सोचते हम कुछ गलती किए वो पूरा चले जाते, हम अच्छा बन जाते बोल के एक विश्वास है वो। उसीलिए ये बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हर एक तेलंगाना असेंबली के इजलास का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू के अलावा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण समेत मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान और दीगर मौजूद थे। नायब वज़ीर आला ने कहा कि असेंबली और कानून साज कौंसिल जमहूरियत की अलामत है, इसलिए अफसरान को पूरी जिम्मेदारी और शफाफियत के साथ काम करना चाहिए। इन्होंने जोर दिया कि अरकान के सवालात के मौसर और बर वक्त जवाबात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। असेंबली हाते में मुनक़िदा इजलास में वज़ीर श्रीधर बाबू के साथ सीनियर अफसरान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इजलास के दौरान अफसरान मुकम्मल मालूमात के साथ दस्तियाब रहें ताकि आवाम तक दुरुस्त पैगाम पहुँचे। श्रीधर बाबू ने भी हिदायत दी कि इजलास के वक़ार को बरकरार रखते हुए तमाम महकमे बाहमी ताउन से काम करें। जुबली हिल्स में कब्रिस्तान अराजी अलॉटमेंट पर बड़ी पेशरफ्त हुई। इस सिलसिले में सेक्रेटरीट में मुनक़िदा आला सतही इजलास में अक़लियती बहबूद और अवामी मफाद के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई। इस इजलास की क़यादत वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने की, जिनकी मौसर क़यादत और मुसलसल कोशिशों के नतीजे में जुबली हिल्स असम्बली हल्के में कब्रिस्तान ज़मीन अलॉटमेंट का देरीना मसला हल कर लिया गया। इजलास में वज़ीर रेवेन्यू, हाउसिंग व इतलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी, जुबली हिल्स के रुकन असम्बली नवीन यादव, TMRIS के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, सीनियर अफसरान और इरागड्डा, बोराबंडा और शेखपेट के कब्रिस्तान कमेटियों के नुमाइंदे शरीक हुए। मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने इजलास में अक़लियती बरादरी को दरपेश मसाइल को मौसर अंदाज में पेश करते हुए कहा कि कई दहाइयों से अवाम को तदफीन के लिए मुनासिब जगह ना होने की शदीद मुश्किलात का सामना है। इनकी मदाखलत के बाद हुकूमत ने फौरी तौर पर फैसला कुन इक़दाम किए। वज़ीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने अफसरान को हिदायत दी कि सरकारी और अक़लियती फलाह से मुतल्लिक़ ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ। आज इर्रागड्डा डिवीज़न के फेडरेशन ऑफ मसाजिद के मेंबर्स कब्रिस्तान कोहिनूर गिरे यार्ड के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में रेवेन्यू मिनिस्टर और अक़लियती उमूर के आली जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब और फ़हीम कुरैशी साहब और जुबली हिल्स के MLA
से मुलाकात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के मौके से जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो वादा किया गया था सीएम रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से, उस सिलसिले में सारे इंतजाम मुकम्मल हुए हैं और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में अली जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब अक़लियती उमूर के मिनिस्टर और फ़हीम कुरैशी साहब जो शुरू से दिलचस्पी लिए हैं और इस काम को आसान बनाए हैं। आज ये फाइनल मीटिंग थी हमारी और इसी तरीके से बोराबंडी हल्के वाले और शेरपेट हल्के वालों की भी मीटिंग हुई है। बहुत सक्सेस मीटिंग हुई है और इससे इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और कोहिनूर फैक्ट्री का जो रास्ते का मसला था वो मेजेस्टिक गार्डन और नूर फंक्शन हॉल के दरमियान से रास्ते की तजवीज़ सामने आई है और उसको रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कलेक्टर साहब को हिदायत दी है कि उसको GSMC के हवाले करके रास्ता क्लियर कर दे और जल्द से जल्द कब्रस्तान को इस्तेमाल के काबिल बना दिया जाए और उसको हैंड ओवर कर दिया जाए। मैं इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी तरीके से अक़लियती उमूर के मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब का और फ़हीम कुरैशी साहब का और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का और हमारे नवीन जुबली इसके जो MLA उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनतों की वजह से और ख़ास तौर पे मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब और फ़हीम कुरैशी साहब की शख्सी दिलचस्पी की वजह से ये एक बहुत बड़ा मसला। संक्रांति त्यौहार के मौके पर हैदराबाद से आंध्र प्रदेश जाने वाले मुसाफिरों को बड़ी राहत देने के लिए तेलंगाना हुकूमत अहम कदम उठाने जा रही है। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि त्यौहार के दिनों में हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर 3 से 4 दिन के लिए टोल फीस माफ़ की जा सकती है। इस सिलसिले में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को खत लिखने का फैसला किया गया है। हर साल संक्रांति के मौके पर टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जहाँ हज़ारों गाड़ियाँ घंटों ट्रैफिक में फंसी रहती है। हालांकि फास्ट टैग की सहूलत मौजूद होती है। हुक्काम के मुताबिक इस वक्त कौमी शाहराह पर फ्लाईओवर, अंडरपास और तोसी काम जारी है, जिसके बायस ट्रैफिक का दबाव मजीद बढ़ सकता है। ऐसे में अगर टोल वसूल जारी रही तो सड़क मुकम्मल तौर पर जाम होने का खदशा है। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने टोल फीस आर्जी तौर पर माफ़ करने की तजवीज़ रखी है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने कमिश्नर ऑफ पुलिस की हिदायत पर शहर भर में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नए साल के तकरीबात के पेश नज़र सड़क हादसात की रोकथाम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में मलकपेट, दिलसुख नगर बस स्टॉप के करीब ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग की गई, जहां ट्रैफिक कानून की सख्ती से निगरानी की गई। इस कार्रवाई की क़यादत ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ ने की, जबकि SI नर्मदा और ट्रैफिक एंड लॉ एंड ऑर्डर के अमले ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। पुलिस के मुताबिक नशे की हालत में गाड़ियां चलाने पर मजमूई तौर पर 17 गाड़ियां जब्त की गई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ ने आवाम से अपील की है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाने से गुरेज करें। बसूरत दीगर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदाब, मैं संतोष नगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ, मोहम्मद आसिफ है। हमारे CP साहब के इंस्ट्रक्शंस पे पूरे शहर में ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग्स किया जा रहा है। उसके मुताबिक आज यहाँ मलकपेट दिलसुख नगर बस स्टॉप पे ये DD चेकिंग चल रहा है। हमारे SI मैडम नर्मदा मैडम और यहाँ पे स्टाफ AR और लॉ एंड ऑर्डर के SI और उनके स्टाफ पूरे मिलके एक 12 to 13 मेंबर्स DD चेकिंग कर रहे हैं। 17 व्हीकल्स अभी तक सीज किया गया है। तो हम तमाम आवाम से गुजारिश कर रहे हैं, ये ड्रंक एंड ड्राइव मत कीजिए, ड्रिंक करके व्हीकल्स मत चलाइए, क्योंकि ड्रंक एंड ड्राइव करने से आपको भी जान का खतरा हो सकता है और जो पैसेंजर्स रहते हैं अगले आगे वाले उनको भी जान का खतरा हो सकता है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है, आप लोग ड्रंक एंड ड्राइव मत कीजिए। अगर कुछ वैसा रहा तो भी कुछ व्हीकल्स कार में आप सफ़र कर रहे हैं तो एक ड्राइवर को रख लीजिए। हमारे CP साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये 24 तारीख से लगातार 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक डेली कर रहे हैं ये ड्रंक एंड ड्राइव। और 31 दिसंबर को भी ये लेट नाइट पूरा रहेगा, मॉर्निंग तक ये ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग रहेगा। इसमें जो भी ड्रंक एंड ड्राइव में मिलते हैं उनको किसी भी हाल में
कोर्ट में पेश किया जाएगा और जज लोग जो वायलेटर्स है, रेस्पोंडेंट्स है, उनको जेल भी सज़ा भी होने का चांसेस है। वारंगल में किक पंच मार्शल आर्ट एकेडमी के मास्टर एमडी याकूब पाशा की क़यादत में मुनक़िद होने वाले तीसरे साउथ इंडिया कराटे टूर्नामेंट का इनेकाद 1 फरवरी को वारंगल में किया जाएगा। इस सिलसिले में टूर्नामेंट का पोस्टर बावकार अंदाज में जारी किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से वारंगल DCC सदर मोहम्मद अयूब, कराटे प्रभाकर और AIYF के रियासती सदर डॉक्टर वलीउल्लाह कादरी ने शिरकत की। इसके अलावा सीनियर कराटे मास्टर, उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़िला सदर समेत दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थे। मुंतज़मीन ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों में खेलों का जज्बा, खुद एतमादी और नज़्म ज़ब्त को फ़रोग़ देना है, साथ ही कराटे जैसे मार्शल आर्ट को मज़ीद मकबूल बनाना है। इन्होंने बताया कि इस मुकाबले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खिलाड़ी शिरकत करेंगे। साउथ इंडियन कराटे टूर्नामेंट का आगाज़ आने वाले महीने फरवरी में मुनक़िद होने जा रहा है, जिसकी क़यादत याकूब पाशा 6th डॉन ब्लैक बेल्ट कर रहे हैं। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि कराटे टूर्नामेंट में शामिल होकर इसे कामयाब बनाएं, क्योंकि कराटे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद भी इंडोर्स गेम्स को जो कहा जा रहा है, जिसमें कराटे, कुंफू और जोड़ो जैसे गेमों को भी बढ़ोतरी दी जा रही है। और ख़ासतौर पर स्टूडेंट जितने भी हैं इसमें शामिल होकर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, फिज़िकली भी फिट रहने के लिए ये कराटे सीखना ज़रूरी है। कराटे सीखकर आने वाले दिनों में देश और ओलंपिक्स और जितने भी इंडोर आने वाले वेल्थ गेम्स है उसके अंदर भी हिस्सा लेने के लिए ये छोटे छोटे टूर्नामेंट जो रखे जाते हैं, वो टूर्नामेंट बहुत उम्दा कारनामा अंजाम देते हैं। थर्ड साउथ इंडिया कराटे टूर्नामेंट्स నా సోదరుడు చీఫ్ ఆర్గనైజర్ యాకూబ్ పాషా వరంగల్లో నిర్వహిస్తున్నారు। దానికి విధంగా ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్కి నా సోదరుడు गुंटूर शहर के अंजुमन शादी खाना में मुस्लिम अवामी तंजीमों की क़यादत में गुंटूर अंजुमन की ज़मीनों के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा ज़मीन हसूल एक्ट के नोटिफिकेशन को वापस लेने के मुतालबे पर एक राउंड टेबल इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास की सदारत मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के रियासती सदर मोहम्मद करीम ने की। इस मौके पर अंजुमन इस्लामिया के साबिक़ सदर और मशरक़ी हल्के के साबिक़ रुकन असम्बली शेख सुबहानी ने खिताब करते हुए अपने दौरे सदारत में छोटे काकानी में अंजुमन के नाम पर मौजूद ज़मीनों के पट्टा बुक्स की फ़ोटो कॉपियाँ दिखाई और बताया कि इनके दौर में जब वो सदर और साबिक़ रुकन असम्बली SM ज़ियाउद्दीन सेक्रेटरी थे, अंजुमन की जानिब से किस तरह तरक्याती काम अंजाम दिए गए, इसकी तफसीलात पेश की। YSRCP के गुंटूर मशरक़ी हल्का इंचार्ज नूरी फातिमा ने कहा कि इनकी पार्टी इस मसले पर जद्दोजहद करेगी और पार्टी क़यादत की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराते हुए रियासत भर में जारी करदा नोटिफिकेशन को मनसूख करवाने के लिए प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। మాడినండి గతంలో కూడా వర్క్ బిల్ అప్పుడు కూడా ఈ విధంగానే మరి జేసీఎస్ మీటింగ్ పెట్టారు, దాన్ని కూడా నిర్వినియోగం చేశారు। ఆ రోజు మీటింగ్ పెట్టి మరి అలాగే నేను ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతున్నాను, ప్లీజ్ ఇది ఒక కమ్యూనిటీ బేస్ గా తీసుకొని ముందు ఒక మైనారిటీలుగా మనం తీసుకొని దాన్ని మాత్రం కొనసాగించి ప్రజలకు కానీ లేకపోతే अदोनी ज़िले के क़याम के मुतालबे को लेकर सियासत तेज़ हो गई है। अदोनी TDP इंचार्ज मीनाक्षी नायडू ने वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए अदोनी को ज़िला बनाने का मुतालबा किया। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी ज़िला कर्नूल के सदर G कृष्णा के अलावा JEC लीडर्स और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर JEC लीडरों ने अदोनी को ज़िला का दर्जा देने के मुतालबे पर मुश्तमिल एक याददाश्त वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू को पेश की। इन्होंने बताया कि अदोनी को ज़िला बनाने के लिए पिछले 6 सालों से मुसलसल जद्दोजहद की जा रही है। इन्होंने अदोनी ज़िले की ज़रूरत और अवामी ख्वाहिशात से मुतल्लिक़ मुकम्मल फ़ाइल भी वज़ीर आला को सौंपी। इससे कबल मीनाक्षी नायडू ने इंचार्ज वज़ीर से भी मुलाकात करते हुए अदोनी को ज़िले का दर्जा देने का मुतालबा किया था। कड़पा ज़िले के TDP लीडर्स ने राजमपेट असम्बली हल्के को मुकम्मल तौर पर कड़पा ज़िले में ज़म करने के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के फैसले को खुश आइंद करार दिया। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने अवाम की ख्वाहिशात और जोग्राफियाई हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया जो इलाके के अवाम के लिए हर लिहाज से मुफीद साबित होगा। श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िला कलेक्टर की मेहनत और कोशिशों को भी सराहा, जिन्होंने मुकामी मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। इन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और वज़रा की काबीना का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक मुस्बत फैसला किया। ఒంటిమిట్ట సిద్ధవటం రెండు మండలాల ప్రజల అవసరాలు, ఆకాంక్షలు, వాళ్ళ మనోభావాలు, అదేవిధంగా
భౌగోళిక పరిస్థితులన్నీ కూడా అర్థం చేసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా ఆ ప్రాంత ప్రజలకు చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు మరీ 2 అడుగులు ముందుకేసి పూర్తిగా రాజంపేట నియోజకవర్గాన్నే विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी की तारीख में पहली बार एक खातून आईएएस अफसर को डिप्टी चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। रोशनी आईएएस ने कल बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। वो इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली खातून आईएएस अफसर है, जिसके साथ ही इन्होंने तारीख रकम की। आसाम मेघालय कैडर से ताल्लुक़ रखने वाली रोशनी का ताल्लुक खुद विशाखापट्टनम से है। इन्होंने अपनी इब्तदाई और आला तालीम भी विशाखापट्टनम से ही मुकम्मल की। इनके वालिद विशाखापट्टनम पोर्ट हाई स्कूल में हेडमास्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं और इसी इदारे में इनका आला ओहदे पर तकर्रुर होना बाइस फ़ख्र करार दिया जा रहा है। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी में तकर्रुरी से कबल वो मरकज़ी डिप्यूटेशन पर विशाखापट्टनम स्पेशल इकनॉमिक जोन में जॉइंट डेवलपमेंट कमिश्नर के तौर पर काम कर चुकी हैं। मौसर पुलिसिंग के जरिए जराइम पर काबू पाने और अमन व अमा के तहफ़्फ़ुज़ के समत में गुंटूर ज़िला पुलिस नुमाया खिदमत अंजाम दे रहा है। ये बात ज़िला एसपी जिंदाल ने कही। इन्होंने बताया कि पुलिस के मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में साल 2025 में गुंटूर ज़िले में जराइम में 13% कमी दर्ज हुई है। इसी तरह सड़क हादसात अमवात में 25% तक कमी आई है। गुंटूर ज़िला पुलिस दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा सालाना मीडिया इजलास में एसपी ने ये तफसीलात बताई हैं। 2024లో 33.11% డిటెక్షన్ పర్సెంటేజ్ ఉంటే ఈ సంవత్సరంలో 57.33% అంటే బాగా ప్రాపర్టీ ఆఫెన్సెస్ బాగా డిటెక్ట్ చేశారు ఈ సంవత్సరం అనేది దాని అర్థం. అదే విధంగా 2024 సంబంధించినవి కూడా అరౌండ్ 176 ఆఫెన్సెస్ 2024 వి కూడా 25 లో డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం 25 లో అరౌండ్ 12 crores ప్రాపర్టీ వర్త్ రికవర్ చేయడం జరిగింది. అదే విధంగా గత సంవత్సరంలో జరిగిన నేరాల్లో కూడా 2 crores 17 lakhs వర్త్ ప్రాపర్టీ రికవర్ చేయడం జరిగింది. సో లాస్ట్ సంవత్సరంలో 38% డిటెక్షన్। खबर पालनाडु जिला माशाल्लाह से है, जहां दोहरे कत्ल केस में पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद तमाम मुलजिमीन को अदालत में पेश किया गया, जहां जूनियर सिविल जज ने तमाम 4 मुलजिमीन को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में देने का हुक्म जारी किया, जिसके बाद तमाम 4 मुलजिमीन को गिरजाला सब जेल मुंतकिल किया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मामले की मजीद तफ्तीश जारी है, दीगर पहलुओं से भी जाँच की जा रही है। अदोनी के कड़ी तोटा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले पंजारी बाबू ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इनके विरासती अराजी पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। पंजारी बाबू के मुताबिक सर्वे नंबर 133A में वाक़ 15 सेंट ज़मीन जो बरसों से इनके कब्जे और इस्तेमाल में थी, इसे बगैर किसी कानूनी दस्तावेज़ के रजिस्टर कर दिया गया। मुतासरा शख्स का कहना है कि 3 दिसंबर को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में और बाद 8 दिसंबर को अदोनी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इस ज़मीन का रजिस्ट्रेशन की गई, हालांकि इसके लिए कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इस मामले पर मुतासरीन ने मुतल्लिका सरकारी दफातर में शिकायत दर्ज कराते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। मुतासरा ख़ानदान ने इंतज़ामिया से फौरी कार्रवाई और इंसाफ की अपील की, जबकि मामले पर हुक्काम की जानिब से जाँच का अमल जारी है। మొన్ననే మళ్ళీ అదే నంబర్ని మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసినారు, వేరే వాళ్ళకి చేసినారంట. పోయ రాముడు సన్ ఆఫ్ నల్లారెడ్డి మనిషి చేసుకున్నాడు. నిన్న ఈ అడంగలు ఈసీ తీసినాము సార్. అది ఈసీ తీసిన తర్వాత అప్పుడు బయటపడింది, రిజిస్టర్ చేసుకునింది ఇవంతా. అది ఫస్ట్ వచ్చేసి కల్లూరులో చేసుకున్నారంట సార్. అది అసలుకి వాళ్ళకి ఏం సంబంధమే లేదు, అసలుకి ఎక్కడొచ్చింది అడంగల్ కానీ ఆర్ఓఆర్ కానీ ఈసీ కానీ ఏమేమి లేదు. ఊకినే వాళ్ళు అక్కడ చేసుకుని వచ్చి ఆ లింక్ డాక్యుమెంట్ ఉందని చెప్పేసి అని ఇక్కడ మళ్ళీ 3వ తారీఖు అక్కడ చేసుకొని కల్లూరులోన, మరి ఇక్కడ 8వ తారీఖు మళ్ళీ ఇక్కడ చేసుకున్నారు. అది లింక్ డాక్యుమెంట్ తీపిచ్చినాము. విఆర్ఓ రాసి ఇచ్చినాడని చెప్పేసి అని చేసినారు అంతే. ఇంకా అంతకు తప్ప ఇతరాది వాళ్ళకి విఆర్ఓ దగ్గరికి పోయి ఇంకా విచారణ చేసినాము సార్ వాళ్ళ నుండి ఎవరు మేము అసలు సంతకమే పెట్టలేదు అని చెప్తున్నారు. అది ఎవరు చేసినారో మనకి తెలుసు సార్. మళ్ళీ ఆ ఊగిన డాక్యుమెంట్ అది దాన్ని పట్టుకొని వచ్చి
कड़पा जिले के बुधविल के नागला चेरू अराजी पर रातों रात मूर्तियों के तंसीब का मामला सामने आया। जैसे ही इसकी इतला रेवेन्यू हुकाम को मिली, वो फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और बगैर इजाज़त नस्ब की गई मूर्तियों को हटाकर रेवेन्यू दफ्तर मुंतकिल कर दिया। बाकायदा रेवेन्यू दफ्तर में तहसीलदार उदय भास्कर राजू ने मूर्ति की बाकायदा पूजा अंजाम दी। इस मौके पर हुक्काम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि बगैर इजाज़त सरकारी ज़मीनों पर मूर्तियों की तंसीब कानूनन जुर्म है और ऐसे मामलात में महकमाना कार्रवाई की जाएगी। रेवेन्यू हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि किसी भी किस्म के मजहबी या दीगर सरगर्मियों से कबल मुतल्लिका इजाज़त ज़रूर हासिल करें ताकि अमन व अमा बरकरार रहे और किसी किस्म के कानूनी कार्रवाई की नौबत न आए। अनामाया जिला रायचोटी इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 61.70 लाख रुपए मालियत की 18 सुर्ख चंदल की लकड़ियां जब्त की है। ये कार्रवाई वीरापल्ली मंडल के गोरप्पा गारी पल्ली गांव के करीब कौरवपल्ली इलाके में अंजाम दी गई। जिला एसपी धीरज ने बताया कि इस कार्रवाई में तमिलनाडु के जिला वेल्लोर से ताल्लुक़ रखने वाले रमेश वर्धन और वीरापल्ली मंडल के गाड़ी कोटा से ताल्लुक़ रखने वाले चंद्रमोहन को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से 18 कीमती सुर्ख चंदन की लकड़ियां, एक इनोवा कार और एक दोपहिया गाड़ी भी जब्त की गई। एसपी के मुताबिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर रायचोटी डीएसपी एम कृष्णा मोहन की निगरानी में खुसूसी टीम तश्कील दी गई। कार्रवाई के दौरान कोरापल्ली ऊपरपल्ली रोड पर वाक़े देवदासी चेरू के करीब मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से आला मियार के सुर्ख चंदन की लकड़ियां बरामद हुई, जिनकी आलमी मार्केट में कीमत तकरीबन 62 लाख रुपए बताई जा रही है। మనకి ఈ రెడ్ శాండల్స్ స్మగ్లింగ్ సంబంధించి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు గత 1 వీక్ నుండి మన ఆర్ఎస్టీఎఫ్ టీం వాళ్ళు దీని మీద ఆపరేట్ చేసి ఎక్కడెక్కడ ఈ రెడ్ శాండల్స్ ని కొడుతున్నారో అవన్నీ కూడా మానిటర్ చేయించి వాళ్ళు స్మగ్లింగ్ చేసి తరలిస్తున్నారు। सिक्के जो कभी शाही महलात के शान थे, नस्ल दर नस्ल संभाले गए कदीम नोट और वो करेंसियाँ जो अब चलन से बाहर हो चुकी है, ये सब राजस्थान के बीकानेर में मुनक़िदा 3 रोज़ा करेंसी फेस्टिवल में एक ही छत के नीचे देखने को मिले। शायकीन ने अपने नायाब और तारीख़ी मजमूए पहली बार आवाम के सामने पेश किए। नुमाइश में तारीख़ी दस्तावेज़ात और करेंसी के इर्तिक़ा की झलक भी दिखाई दी, जिसने देखने वालों को तारीख़ और विरसे से जोड़ दिया। तो आप देखिए ख़ास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। सिक्के जो कभी शाही महलात में इस्तेमाल होते थे, नोट नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहे और सिक्के जो बंद हो चुके हैं। राजस्थान के बीकानेर में 3 रोज़ा करेंसी फेस्टिवल में तमाम नायाब विरसे को एक ही छत के नीचे डिस्प्ले किया गया। शायकीन अपने तारीख़ी मजमूए अपने साथ लाए। इन्होंने इन्हें पहली बार आवाम के सामने रखा। नुमाइश में मुतादिद तारीख़ी दस्तावेज़ात भी रखे गए। करेंसी की तरक्की की तारीख भी दिखाई गई। यहाँ प्रदर्शनी के रूप में बीकानेर स्टेट से रिलेटिव बहुत सारे दस्तावेज, बुक्स, चांदी सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, ये सब डिस्प्ले के रूप में हमने लगाया है और इसको आम जनता को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए हमने ये किया है कि उनको पता रहे कि हमारे पिताजी या दादाजी के टाइम में किस प्रकार की मुद्रा यूज हुआ। नुमाइश के मुख्तलिफ किस्म और नायाबियत ने अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। जो भी सिक्के और नोट चल रहे हैं उन सब का संग्रह यहाँ पर लोग लेके आए हैं। सब तरह के सिक्के और नोटों को लोग यहाँ रूबरू होकर देख सकते हैं और उनकी वर्तमान कीमत जो जान सकते हैं। इससे हमारे इतिहास और धरोहर को सहेजने में हमें मदद मिलेगी। तो अच्छा लगा, लेकिन अब कभी देखे नहीं थे। ठीक है, सुना ही था, मोबाइल में भी देखा था, फोटो और भी देखी थी, घर वाले भी बताते थे, लेकिन आज यहाँ पर देखा तब हमें पता चला कि हाँ राजा और भी सिक्कों का नोट का प्रयोग होता था। 3 रोज़ा नुमाइश असबाक का एक मुतहर्रिक जरिया थी। इसने विजिटर्स को सिखाया कि करेंसी सिर्फ तबादले का जरिया नहीं बल्कि तारीख, सकाफत और विरसे की एक ताकतवर गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।